ये जो है, ये ओरिजिन ऑफ साउंड जिसे कहा जाता है, नाद ब्रह्म जिसे कहा जाता है, ये उसका वीडियो था जो सुशांत सिंह राजपूत जी ने 10 अक्टूबर 2019 को ट्वीट किया है। ये क्या है इस वीडियो में, या फिर इस चीज में ऐसा क्या है? ये जो इमेज है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको आगे एक इंस्टाग्राम का फोटो ट्वीट किया है SSR ने। ये जो स्ट्रक्चर है, ये है दुनिया की बिग बैंग थ्योरी पे जो ओरिजिनेट हुआ, जो डायग्राम था। इसी को इसी को हमारे वैदिक शास्त्रों में ब्रह्मनाद कहा गया है, ब्रह्मा के ओरिजिन ऑफ टोन का। ये म्यूजिक साउंड सिस्टम में भी इसी तरह से दिखता है। इवन इस पे और भी एक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जब म्यूजिक बजता है तो उसकी वाइब्रेशन अलग अलग आती है। ये जो पूरा वीडियो है, ये उसी के ऊपर है कि कौन से फ्रीक्वेंसी पे कौन सा जो है वेव्स निकलती है, और सारी की सारी वेव जो है वो इंटरेक्ट करती है एक दूसरे में। ये अगर वो डिजाइन जब पूरी क्लियर तरह से अगर दिखती थी आपको, आप जब जाके खुद देखेंगे और खुद स्टॉप करेंगे, ये इमेज जो पूरी तरह से आपको क्लियर दिखेगी, तो इसमें सारे के सारे वेव जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। ये है फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग। और ये देखो, सारे के जब ये प्ले कंटिन्यू प्ले होता है तो सारे के सारे, यहाँ पे भी दिखेगा आपको, सारे के सारे मिक्सअप हो रहे हैं, सारे के सारे मिक्सअप हो रहे हैं एट अ टाइम। सारे फ्रीक्वेंसीज म्यूजिक की प्ले हो रही है, और वो बनाती है बिग बैंग थ्योरी जैसा इफेक्ट। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको दिखेगा, सारे फ्रीक्वेंसी एक साथ जब बीटअप होते हैं तो जो डिजाइन बनती है वो है ब्रह्मनाथ। और ये नॉर्मल आईज से दिखता नहीं है, उन्होंने स्कैन किया है और ये डाला है ट्विटर। ट्वीट ये किया था। मैं आखिर में बताऊंगा कि ये सारे ट्वीट क्यों इम्पोर्टेंस आपके एक तरह से वार्निंग आपको सूचित कर रहा था। SSR आपको एक तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा था, जो इंफॉर्मेशन हाइड करके रखी गई है आपसे, जो ट्रुथ आपसे हिडन करके रखा गया है। ये इमेज जो है, यहां से आप देख सकते हैं, एन इमेज ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द प्रोब Voger first, as it was leaving the solar system from the about 6 billion kilometers away. It's humbling to think that all human history has taken a place on the wonderful pale blue fragile thoughts morning. आप आपका जो ये पृथ्वी है, आप जो डॉट देख रहे हो, ये पृथ्वी है। और आपका, जो लोग मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं, मैं इन सारी चीजों पे मेरे वीडियोस में पहले बता चुका हूँ, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो मैक्सिमम ये सारी चीजें आपको जानबूझ के बताती नहीं है ये लोग, ये मीडिया। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन अगर आपको पता चल जाएगी, ये जानकारी आपको लग जाएगी कि असल में क्या चल रहा है, असल में हम कहाँ जा रहे हैं, असल में हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, ह्यूमन मैनकाइंड किस तरफ जा रहा है, और उसका ओरिजिन क्या था, ये आपको सब ये इस पिक्स में, इस ट्विटर पे बताया है। ये है आपकी पृथ्वी जो यहाँ पे दिख रही है। और सोचिए कहाँ तक गया है साइंस। ये चीजें आपको किसी सुपरस्टार के प्रोफाइल पे नहीं दिखेगी। मैं आपको बता दूं, मैं मूवीज देखता नहीं हूँ, मैंने SSR की मूवीज भी पूरे नहीं देखे हैं। जब उसकी मौत की खबर आई थी, या ये हो गया वो हो गया, बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मुझे मेरे फेसबुक पे लाइव था, तब एक बंदे ने मुझे रिक्वेस्ट की, सर आप SSR के मृत्यु के बारे में, उसके डेथ के बारे में बताइए। मैं बोला पहले तो मुझे जाके देखना पड़ेगा कि वो क्या पूरा है डिस्कस। तो जाके मैं देखा जैसे मैंने कल बताया था, वो जो पूरी डेट है 14 जून 2020, उसका जब प्लस करते हो तो वो 6 नंबर आता है, 6 इज सैक्रिफाइस नंबर। SSR ये जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं इस ट्विटर के जरिए, इस इंस्टाग्राम के जरिए, ये हिडन इंफॉर्मेशन है। ये बताने को अलाउ नहीं करता है
कब्बाल, इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन। ये वर्ड्स किसी को नए लग रहे होंगे, किसी को कॉन्स्पिरेसी लग रहे होंगे, मगर जब ये आपके सामने आपको छाप के बताते हैं कि हम आपके साथ क्या करने वाले हैं, तो आपको मानो या ना मानो, ये है जो कंट्रोल कर रहे हैं गवर्नमेंट्स को। ये अभी आप इस जो डायग्राम को देख रहे हो, ये जो कलर्स आप देख रहे हो, इसमें जो अभी आपको जो ब्लू कलर्स और जो उसके जो फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, वो डिजाइन्स और जो सबसे पहले नाद ब्रह्म बजा था, दिखाया था, उसमें जो जो उसके वाइब्रेशंस थे, ये आपको सिमिलर दिखेंगे, ये सिमिलर दिखेंगे। और जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हो तो दुनिया आपको इस तरह से दिखती है। जब आप डीप मेडिटेशन में जाते हो, और यही बात, ये जो दिख रहे हैं एनर्जेटिक, ये एनर्जी, ये दुनिया एनर्जेटिकली दिख रही है, ये दुनिया एनर्जेटिकली दिख रही है, एनर्जी दिख रही है। तो ये चीज जो है आपको इन मैट्रिक्स मूवी में भी दिखेगी, जब नियो खुद की एनर्जी जागृत करता है, खुद को जानता है। और यही ये है कि ये सेल्फ अवेकनिंग सिचुएशन है, जो इसके लिए उन्होंने कहा है बुद्धा ब्रॉट। यानी इस चीज को आप थोड़ा थोड़ा इसको यानी स्पिरिचुअल लेवल पे जाना पड़ता है इस चीज को। आप अगर साइंटिफिकली जानना चाहते हो तो फिर इट्स अ फ्रीक्वेंसी, 369 इज अ फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ 369 पे चल रहा है। तो ये सब बताना चाहते थे इस पिक्चर से कि आप जागो, इस पे जागना, अवेकनिंग होना। तो ये जागना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एनर्जेटिक है उसको जागना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस चीज को बताना चाह रहे थे, जो पहले ब्रह्मनाथ के इसमें दिखाया था कि हाउ इज ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। और जब ओरिजिन होने के बाद में जो यूनिवर्स होता है वो इस तरह से आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, ये चीज आपको, मुझको, मैंने कहा ना, मैं ये एक बॉलीवुड स्टार से एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने ये चीजें बॉलीवुड स्टार से एक्सपेक्ट नहीं की, क्योंकि इतना देखिए, बॉलीवुड स्टार बनना आसान बात नहीं है, भले आप में कितना भी टैलेंटेड हो। ये चीजें सब डिसाइडेड होती है, कौन स्टार बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कब उसको ड्रॉप आउट करना है, कब उसको पिकअप किया जाएगा, ये सब कुछ वो क्लब डिसाइड करता है, सब वो क्लब डिसाइड करता है। तो इसलिए एक बॉलीवुड से ये जो ट्वीट्स है और ये पोस्ट है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं की। और ये आपको एक्चुअली देखिए, मैं किसी का भी फॉलोअर नहीं हूँ, मैं किसी का भी फैन नहीं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मुझे याद भी नहीं मैंने आखिरी हिंदी मूवी कब देखी होगी थिएटर में जाके। हाँ, बॉलीवुड की देखी है जाके, मगर हिंदी मूवी जाके मैंने थिएटर में कौन सी देखी होगी मुझे आज भी अभी भी याद नहीं आ रहा है। 2006-7 के बाद, जब से मेरा कॉलेज खत्म हुआ। तो अब जब एक ये एक्चुअली आपको बताना चाह रहे थे, ये आपको जागरूक करना चाह रहे थे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये है क्या चीज, यही लोगों को पता नहीं। अब जब मैंने थोड़ा फॉर एक्सप्लेन किया होगा तो मे भी थोड़ा सा लोग अब याद होगा, अरे नहीं ये तो चीज हमने पढ़ी थी। ये अब ये लेटर्स तो है ही, मगर यहाँ पे और जो एक वर्ड है, आई वैनिश द गॉड टू मी अपीयर, टू मी अपीयर। ये जो चीज है यहाँ पे लिखी हुई, द गॉड इज द गॉड, द वैनिश गॉड टू मी अपीयर। तो ये जो है ये सेल्फ रिकॉग्निशन के लिए है। मैंने कहा ना, सारे के सारे वाइब्स है, ये सारे के सारे ओरिजिन्स है, ये जो एक में मिक्सअप होते हैं, और जो इस ब्रह्मा का निर्मिति का ओरिजिन्स जो है, तो क्या कहते हैं उसे आप, ओरिजिन जो है, एक शुरुआत जिसे कही जाती है, और जो अभी भी वहां पे है, उस ब्लैक होल में है। और उसको अगर आपको रियलाइज करना है, तो जब आप खुद को आइडेंटिफाई करोगे, खुद को आप पहचानोगे, वो पहचानना कैसा है, वो अगले पिक्चर में दिया है ऐसे साथ। तो ये वही है, सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना, उसी में सब कुछ है। आप धर्म का कोई भी धर्म लीजिए, आप हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म,
क्रिश्चियन धर्म या फिर कोई भी, एट द एंड सेल्फ रियलाइजेशन बहुत उस पर दिया गया है कि खुद को आइडेंटिफाई करो और इस जन्म मृत्यु के चक्र से आजाद हो जाओ। ये जो है ये आखिर का क्या है, दैट हु लाइव्स। आप इस इमेंस चक्कर का जो है ये आपको बताना चाह रहे थे। लोग अपने बंगले का फोटो डालते हैं, लोग अपने घर का फोटो डालते हैं, लोग अपने कार का फोटो डालते हैं। लोग, सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पे उसके प्लॉट का फोटो डाला है। यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत रहने जाने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो बिलियन डॉलर्स खर्च करके वहां पे चांद पे प्लॉट लेगा, उसका इन्वेस्टर जो करने कुछ किया है उसने, वो उसको इतने आसानी से मरने देगा। और कोई भी जो बंदा इतना बिलियंस डॉलर्स खर्च करके चांद पे प्लॉट लेता है, वो सुसाइड जैसी चीज कर सकता है। मुझे तो नहीं लगता है। अगर मैंने मुंबई, वेस्ट मुंबई में, अगर मैंने साउथ मुंबई में अगर मैंने लिया है बंगलो, मैं औरंगाबाद में आत्महत्या तो नहीं करूंगा। मेरा ख्वाब रहेगा जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं वहां रहने जाऊंगा। और वो हो रहा है। चांद पे सोसाइटी वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप होना चालू हो चुका है। सिर्फ आपको नहीं पता है, एलोन मस्क कर रहा है। हफ्ते के 3 दिन में उनके सैटेलाइट उनके जो है वो वहां पे पहुंच रहे हैं, वो भेज रहा है। मार्स पे भी भेजा है उसने। तो ये उसका प्लॉट है। आप सोचिए, जब उसने 2 एकड़ 2-2.5 एकड़ कुछ तो भी है, वो मेरे पता नहीं कितनी एरिया है, वो उतना उसने खरीद के रखा है। तो सोचिए वो क्यों, कौन उसका जो आदमी है जिसने वो प्लॉट बेचा है, वो मरने देगा, या फिर वो भी आदमी जो चांद पे रहने की ख्वाब देख रहा है वो मरने जाएगा। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड्रॉइड ह्यूमन, एआई एंड्रॉइड ह्यूमन है ये। और ये जी। बन रहे हैं, ये रोबोट्स बन रहे हैं और ये आने वाले हैं। ये आपको सुशांत सिंह राजपूत ने इसकी डेट क्या है, और उसके मौत के होने के 11 महीने पहले आपको बताया था ये चीज इन्होंने। 2019 में आपको बताई थी ये चीज कि ये चीज आने वाली है, जो आज भी भारत के 98% लोगों को पता नहीं है कि ये चीज आने वाली है। ये चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये चीज है रिप्लेसमेंट ऑफ द ह्यूमन। ये चीज है वो जो बुक, जो मैंने एक बुक में कहा, वो जो बुक की लिस्ट है जिसपे दिखाया गया है द कैपिटलिस्ट, क्या था वो बुक का नाम, सर्वेलेंस ऑफ द कैपिटलिज्म, कुछ तो भी था वो बुक ये है। रिप्लेस होंगे, और सिंगुलैरिटी भी यही है। द सिंगुलैरिटी नाउ मतलब द हाफ ह्यूमन एंड द हाफ रोबोट्स। तो ये चीज जो है ये आपको बता रहे थे, वो आपको 2019 से वो बता रहे थे ये चीज आने वाली है, ये चीज होने वाली है। साथ में आपको बाकी के स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी कर रहे थे। यही तो है सिंगुलैरिटी नाउ। ये एक छह, यहाँ पे खास करके आपको पीछे तो सैटेलाइट दिख रहे हैं। ये एक्चुअली नासा का रिसर्च सेंटर है। नासा पे हो, स्पेस सेंटर पे गए हुए हैं। इवन ड्रेस भी जो पहना है वो नासा का है। अब खास बात आती है लोगोस पे, जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, डोंट बिलीव व्हाट योर आईज आर टेलिंग यू, ऑल दे शोज इन लिमिटेशन। आपको जो दिखता है वो भ्रम है, वो मायाजाल। कभी कभी आपको उसके बियॉन्ड भी जाके देखना चाहिए रहता है। ये जो लोगोज है, इसमें से ये जो लेफ्ट स्टेज के ऊपर जो लोगो है, वो अमेरिकन स्पेस फोर्स का लोगो है। वो जो लोगो है वो अमेरिकन स्पेस फोर्स, जिसे यहाँ पे मिलिट्री वो है अपनी, भूदल, वायुदल और जल नेवी। तो वहां पे और एक एक्स्ट्रा है, वो है स्पेस अंतरिक्ष सेना। ये लेफ्ट साइड के चेस्ट के ऊपर जो लोगो है वो है। तो इसका मतलब है आपके आंखों के सामने जो भी दिखता है वो, और बहुत कुछ है। राइट साइड का चेस्ट पे भी जो है वो, अब खास बात आपको लगी कि ये कहाँ से है, ये इसका रेफरेंस जो है आप गूगल सर्च कर सकते हैं। अमेरिकन स्पेस
मिलिट्री प्रोग्राम आपको दिखेगा 2018 में बना है। और स्टार वॉर्स जो मूवी आपने किसी ने देखी होगी हॉलीवुड की, तो उस पे जो उसका स्पेस का दिखाया गया लोगो है वो वही है, वो चेस्ट पे है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है जो आपके आंखों को दिखता है वो सच नहीं होता है। साथ में यूएस के मिलिट्री सॉरी अमेरिकन यस स्पेस टास्क फोर्स क्या है बहुत मैं आज सब एक्चुअली देखो आपने धर्म पे भी बात कर रहा हूँ, मैं मिलिट्री पे बात कर रहा हूँ, मैं एसएसआर के भी बात कर रहा हूँ, सब डॉट्स आते तो कभी कभी वो नाम भूल जाते हैं। स्पेस टास्क फोर्स यूएसए ये 2018 में बना है। और यही बात मेन है, आपको बता नहीं रही है, मीडिया बता नहीं रही है आपको। इजराइल के जो स्पेस प्रोग्राम के जो थे वो मार्स के अंडरग्राउंड टनल्स में उनकी एलियंस के साथ मीटिंग करके आए हैं। और एग्रीमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ है। ये उन्होंने खुद दिसंबर 2020 में बताया है उनके इंटरव्यू में। और यही बात आपको 2000 कब का ये ट्वीट कब की है ये पोस्ट मैडम, जब भी ये पोस्ट की है वहां पे आपको इन्होंने बताया है डोंट ट्रस्ट व्हाट यू सी। तो जो आपको बताना चाह रहा है खास बात वो आपको बताना चाह रहा था, ये सब आप लिखा है उसने डोंट ट्रस्ट व्हाट यू सी, ये आपको बताया है उसने। सिर्फ आप उस कोड को उस हिडन मैसेज को समझ नहीं पाए थे, इसलिए मैंने कहा कि सर एक वीडियो स्पेशल एसएसआर पे जो हिडन एंगल है एसएसआर का जो लोग अब तक समझे नहीं है। ये जो टैग है इसमें से जो नंबर का जो टैग है स्पेस एंड टाइम, स्पेस और अगर आप गैलेक्सी में से अगर स्पेस है और उसमें से अगर आप टाइम निकाल देते हो तो आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो। यही उस सेरेन में जो CERN जो सेंटर वहां पे जो किया गया था टेस्टिंग था, ये वही स्पेस और टाइम को समझना वो वहां पे हैशटैग स्पेस टाइम है, यानी स्पेस और टाइम ट्रैवलिंग का है। गैलेक्टिक पूरा का पूरा वो यूनिवर्स दिखा रहे हैं, ना ही अपनी अपनी सौर्यमंडल दिखा रहे हो, पूरे गैलेक्सी दिखा रहे हैं। समझिए आपका स्पेस और टाइम अगर ये जो टाइम इसमें से निकल जाता है तो आप इस गैलेक्सी में से उस गैलेक्सी में आप जंप आउट कर सकते हो। सेकंड आता है मैटर। मैटर क्या है? ये मैटर जो है ये चीज जो है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम लिखा है इन्होंने सिर्फ हैशटैग क्वांटम, मगर जो टेस्टिंग हुई थी सेरेन में वो थी क्वांटम मॉलिक्यूल की, दो पार्टिकल्स क्वांटम फिजिक्स से जो वहां पे न्यूट्रॉन फोटॉन्स के जो जंप आउट किए थे और वहां से वो कंसेप्ट मिला बिग बैंग थ्योरी का और वहां से कंसेप्ट मिला टाइम ट्रेवलिंग का। ये जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता है, मगर ये चीजें अब भी भविष्य में होगी 2 साल में, ये आपको पता नहीं था, ये आपको बता रहे थे, ये मैं आपको बता रहे आया हूँ। ये है पीनियल ग्लैंड्स के बारे में, मैंने ट्वीट पे भी किया था और कहा था किसी को समझा है क्या। ये थे सारा का सारा खेल। ये जो आए, ये जो टीके आए हैं, ये जो फूड आए हैं, ये जो एजी आए हैं, ये जो थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो पेप्सोडेंट्स, ये फ्लोराइड्स है, ये सारे जो चीजें हैं ये सिर्फ इस पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस जंग लगा के इस पे किसी तरह से आपको एक डैमेज किसी तरह से, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें से जो जाता है वो भी उसको स्लगिश करता है। आप फ्लोराइड ब्रश पे रहता है, टूथपेस्ट पे रहता है, जो पानी में रहता है वो भी उसको पिट्यूटरी ग्लैंड को उसको एक तरह से डैमेज करता है, स्लगिश करता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये है हम जिसे शंकर भगवान की तीसरी आंख जिसे कहते हैं, द अवेकनिंग जो है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, जो खुद को जानना और इस माया जाल से मुक्त होना है, वो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, जहाँ पे ये सारा का सारा जो दिखाया गया है वो आईज को देखता है। फिर वो एक्चुअली ये मेडिटेशन प्रक्रिया है, आप किसी चीज को देखते हो, आंख बंद करके उसको फोकस करते हो तो उस पिट्यूटरी ग्लैंड पे फोकस होता है। जैसे मैंने मेरे कल के व्यू में कहा था, जब आप लोग हैं तो आपकी थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है, जो 8 नंबर का क्रोमोसोम कंट्रोल करती है और जिसने जो है वो उसको डैमेज करता है।
ये ऑफिशियली उस क्या नाम है, डिफेंस मिलिट्री ऑफ यूएसए के एक वीडियो है 2003 का, उसपे उन्होंने दिखाया है। तो यहीं पे सुशांत सिंह राजपूत आपको खुद को रियल अवेकनिंग का मैसेज दे रहे हैं कि किस तरह से खुद को रियल अवेकनिंग करना है। यहाँ पे हैशटैग 3D लिखा है, यहाँ पे हैशटैग इल्यूजन लिखा है, यहाँ पे हैशटैग आपका पिनियन लिखा है, हैशटैग पर्सपेक्टिव लिखा है। तो समझिए ये जो है वर्ड, ये एक ब्रह्म, एक माया जाल है। अगर जिसको जानना है तो वो रेड पिल जो है, जो खुद को अवेकन करती है, जो खुद को जगाती है, जो मैट्रिक्स में दिखाया है मूवी में, जो मैट्रिक्स हो गया, ये क्या नाम है उसका, गेम्स ऑफ थ्रोन हो गया, या फिर द पर्ज हुई, ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर हुई, सॉन्ग बर्ड हुए, ये, या फिर आपका टर्मिनेटर हुआ पुराना, हाँ। या फिर ये पूरा का पूरा एवेंजर सीरीज ले लो, ये सब प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग, आपको वो प्रिपेयर करने का मौका दे रहे कि ये सब होगा। और ये इससे अगर सबसे निकलना है, जाना है, आप थर्ड आई को कंसंट्रेट करो, आप ईटी के साथ बात कर सकते हो, कांटेक्ट ले सकते हो एक्स्ट्रा टेरिटरी के साथ। यही इसमें वो दिखा है, जो बताना चाहा है SSR ने। अगर आपने नेटफ्लिक्स पे अभी जो चल रहा है आइंस्टाइन की जो चल रही है वेब सीरीज, अगर उसमें देखोगे तो ये वो आइंस्टाइन दिखाए गए हैं जो वहां पे स्पेस और टाइम का वो जो कंसेप्ट है वो बताते हैं। और यही है सच्चाई। टाइम ट्रेवल आ चुका है, आपको उन्होंने बता चुके हैं। मई 26 2020 ये उनका आखिरी पोस्ट था, और उन्होंने आपको बता चुके हैं कि क्या होने वाला है। अब आपकी मर्जी है, आप मानो या ना मानो, उन्होंने आपको सब जो मैं मेरे वीडियोस में बता रहा हूँ, एक साल से मेरी वीडियोस में जो बता रहा हूँ कि अब जो फ्यूचर है वो आ चुका है। अब उस फ्यूचर में आप लोगों की जरूरत नहीं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इन लोगों की उनको जरूरत नहीं रही है। उनके पास रोबोट्स आ चुके हैं, उनके पास टाइम ट्रेवल मशीन आ चुके हैं, उनके पास स्पेस आ चुके हैं, उनके पास बिना ड्राइवर के कार से उन्हें ड्राइवर के ट्रेन चल सकती है, बिना ड्राइवर्स के ट्रक्स चल सकते हैं। और 5G टेक्नोलॉजी से उनके पास एंड्रॉइड्स आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स आ चुके हैं, ड्रोन्स आ चुके हैं। तो अब क्यों मिडिल क्लास को संभालना, लोअर मिडिल क्लास को संभालना, गरीबों को संभालना? ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और इसी के मैं खिलाफ। इवन अगर ट्विटर पे भी जिनको लगता है मैं सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ,